सभी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं 1.5 से 2 साल के संघर्ष के बाद। बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आंदोलन करने पड़े और बहुत ज्यादा जो है सरकार पे दबाव बनाना पड़ा। सारे स्टूडेंट्स उस आंदोलन में शामिल थे, तब जाके ये राजस्थान की वैकेंसीज आउट हुई हैं आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांच इसके लिए एप्लीकेबल है, कब तक कौन सी एज तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी वैकेंसीज आउट है। तो यहां पर मैं एक एक करके बात बता देता हूं कि जितने भी आईटीआई वाले स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और लाइनमैन से आईटीआई की हुई है वो सब इसको डाल सकते हैं। अमूमन वायरमैन और लाइनमैन वाले बच्चे वैकेंसीज आप लोगों के लिए नहीं होती हैं, जो इलेक्ट्रीशियन वाली हैं अमूमन नहीं होती हैं। पिछली बार भी यूपीपीसीएल ने वायरमैन को कैंसिल किया था। दो ही बड़ी वैकेंसीज होती हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 और एक राजस्थान टेक्निकल हेल्पर आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वैकेंसीज में वायरमैन और लाइनमैन को अलाउड किया गया है। तो ये एक अच्छी संकेत है, एक अच्छा मौका है जिनके पास वायरमैन और लाइनमैन की डिग्री है। अब डिटेल में नोटिफिकेशन देखते हैं कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से जिले में कितनी वैकेंसीज हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कौन कौन से एरिया ऑफ ऑपरेशंस आते हैं। आप यहां पर बिल्कुल आराम से देख सकते हैं कि जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये सब जेवीवीएनएल पोर्शन में आते हैं। कोटा, झलावर, बारन, बूंदी डिस्ट्रिक्ट, टोंक, ठीक है, सवाई माधोपुर, ये सब जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आते हैं। अजमेर में बच्चे, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आप देखेंगे अजमेर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, आपका भीलवाड़ा, आपका चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। अजमेर से मेरा काफी लगाव है, ठीक है। अजमेर में मैं लगभग 2-3 बार साल में जाता ही रहता हूँ, काफी लगाव मेरा खुद अजमेर से काफी है। तो जो बच्चे अजमेर डिस्ट्रिक्ट या अजमेर वितरण निगम लिमिटेड में जाएंगे तो उनकी पोस्टिंग अमूमन इन्हीं शहरों में होगी जिसमें मेंशन्ड है। जोधपुर वितरण निगम लिमिटेड की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर, बीकानेर, पाली, सिरोही, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीनगर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालौर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट इसमें आती हैं। अब वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। जो जेवीवीयूएनएल है इसमें बच्चे यूआर की 370, एससी की 164, एसटी की 124, 216 ओबीसी की, एमबीसी ईडब्ल्यूएस की 103, एमबीसी की बच्चे आपका मीडियम बैकवर्ड क्लास जो है 51 सीट हैं, और आपका बच्चे एक्स सर्विसमैन, फिर स्पोर्ट्स पर्सन, और स्पोर्ट्स पर्सन की भी आगे जो है क्या क्या क्राइटेरिया है, उनको क्या क्या क्वालिफाइड होना चाहिए, वो सब लिस्ट आगे दी हुई है। ये है पीडब्ल्यूबीडी हार्ड हियरिंग, मतलब जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जो होते हैं, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उनके लिए वैकेंसीज हर वितरण में अलग अलग दी हुई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं जेवीवीयूएनएल और जेडीवीयूएनएल में ये कुल मिला के 1035 और 370 सीट यहां पर हैं, ठीक है। आमूमन ये बच्चे लगभग 1500 के करीब सीट्स आपकी हैं। ये टीएसपी एरिया है, ये फॉर नॉन टीएसपी एरिया के लिए है वैकेंसीज। और टीएसपी एरिया के लिए क्या वैकेंसीज हैं, देखिए पूरे राजस्थान को टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में बांटा गया है, ठीक है। ये टीएसपी एरिया क्या है इसके बारे में भी बताता हूं। ये अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, जिसमें आप देखेंगे कि जो जनरल की वैकेंसी है वो 41 है, एससी की 4 है और एसटी की 35, और इस तरीके से पीडब्ल्यूडी मिला के ये 80 वैकेंसी बैठती हैं। पर ये टीएसपी एरिया के लिए है, और जो नॉन टीएसपी एरिया के लिए है बच्चे वो आप यहां पर देख सकते हैं, ये नॉन टीएसपी एरिया के लिए दी गई थी, ठीक है। जेडीवीवीयूएनएल में बच्चे 27 आपकी वैकेंसीज हैं फॉर टीएसपी एरिया ना, ठीक है। टीएसपी एरिया की मैं अगर बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से बच्चे राजस्थान गवर्नमेंट ने एक पूरे राजस्थान को एक टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया में बांटा है। हर वैकेंसीज में ये दिया रहता है। जो टीएसपी एरिया होता क्या है, ट्राइबल सब प्लान एरिया, ये वो एरिया है जहां पर एक अलग से एक्चुअली सर्टिफिकेट बनता है, और 45% जॉब्स जो है एसटी के लिए यहां पर आरक्षित रहती हैं। तो इस तरीके से इसके लिए अलग से आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, वो जो कि मेंशन भी है। आप अगर इधर देखेंगे नोटिफिकेशन में तो साफ मेंशन है कि जो बच्चे टीएसपी एरिया के लिए एलिजिबल हैं, मतलब जो बच्चे टीएसपी एरिया के लिए अपनी आप को एलिजिबल करना चाहते हैं, मतलब ये जो वैकेंसी इसके लिए एलिजिबल करना चाहते हैं, उनके पास एक अलग से
मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो कि किन टीएसपी एरिया के से बना हुआ होना चाहिए। देखिए टीएसपी एरिया इन्होंने साफ बोला है, बांसवाड़ा, दुर्गापुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये सारे टीएसपी एरिया के लिए वहां पर उनके पास एक अलग से विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप टीएसपी एरिया के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब कुछ बात इन्होंने दी है, नोट जो पॉइंट्स दिए हैं कि वैकेंसीज की संख्या इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो राइट हर ऑर्गेनाइजेशन पे होता है कि हाँ वो किस तरीके से वैकेंसीज बढ़ा घटा सकती है, ठीक है। फिर कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शैल बी कंडक्टेड फॉर ऑल कंपनीज। देखिए हर कंपनी के लिए अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा और कॉमन मेरिट निकलेगी, और उसी मेरिट के आधार पे जिसके ज्यादा नंबर होंगे उसने जो प्रेफरेंस दी होगी फिर वो उसके जो है वितरण निगम लिमिटेड मिल जाएगा। सीधा सा मतलब बात कहना चाह रहा हूं, आपका जयपुर वितरण निगम है, आपका जोधपुर है और अजमेर है, इन तीनों का एक ही एग्जाम होगा। जब कॉमन बच्चे सेलेक्ट होंगे, मेरिट बनेगी जो फाइनल, उसमें जिसके ज्यादा नंबर होंगे उससे पूछा जाएगा भाई हाँ भाई इनके ज्यादा नंबर है, इन्होंने पहली प्रायोरिटी जयपुर डाली थी, राजस्थान डाली थी, तो उसके हिसाब से ही उन्हें मिलेगा। अगर मान लीजिए आपके नंबर कम है और आपकी प्रायोरिटी पहले मान लो जोधपुर थी, तो फिर आपको जोधपुर नहीं मिलेगा, फिर आपको आपके नंबर के हिसाब से मिलेगा। बहुत सिंपल है। टीएसपी वाले के लिए अलग से मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो बात हम लोग कर ही चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो जो रिजर्वेशन है वो तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो है कुछ खास नहीं। ये स्पोर्ट्स कोटा मतलब कौन कौन से एलिजिबल हैं है ना, ये साफ लिखा हुआ है कि जो स्पोर्ट्स कोटा लेना चाहते हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में स्पोर्ट्स खेले हुए होने चाहिए। यहां पर क्वालिफिकेशन में बात कर लेता हूं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साफ मेंशन है। एक अच्छी बात यह है कि पहली चीज तो 10th पास होना आपको होना ही चाहिए, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो 10th पास आप होने चाहिए। और आपके 10th पास के बाद में या तो आपने आईटीआई कर रखी हो इलेक्ट्रीशियन से, लाइनमैन से, एसबीए से, वायरमैन से, पावर इलेक्ट्रीशियन से। तो ये जो आपकी क्या है, ये जो आपकी ट्रेड है, ये सब अलाउड है इस राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के पेपर में। आमूमन लाइनमैन और वायरमैन नहीं देखी जाती हैं, यूपीपीसीएल टीजी2 ने भी पिछली बार मना कर दिया था। यहां एज का थोड़ा सा पंगा है, मैं आपको साफ बता दूं कि एज को लेके थोड़ा सा मेरे पास भी कॉल आ रहे थे कि 18 से 28 साल एज होनी चाहिए, और कब तक, 1 जनवरी 2023 तक, मतलब 1 जनवरी 2023 तक आप 28 साल के होने चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में थे इन डिस्कॉम वाज नॉट डन इन प्रीवियस 2 ईयर, ठीक है, 2 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट शेल बी एडमिसिबल, ठीक है। तो जो 2 साल का क्या है, आपको एक अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट भी मिलेगा, पर किसको मिलेगा बच्चे, ये जो हाउएवर एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन डिस्कॉम वाज नॉट डन, ठीक है, इन प्रीवियस 2 ईयर। तो हाँ, तो मतलब कुल मिला के कि क्या कहते हैं, सीधा सा है कि आपको 2 ईयर का अपर एज रिलैक्सेशन भी इसमें वो लोग दे रहे हैं, ठीक है ना। 28 साल तक तो आप होने चाहिए, और 2 साल का एज रिलैक्सेशन जो है वो सबको मिल रहा है। 5 साल का बच्चे एससी को मिलेगा और एसटी वगैरह को मिलेगा, बैकवर्ड क्लासेस को बीसी को मिलेगा, इन सबको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा। पर याद रखिएगा ये हर किसी को नहीं मिलेगा, जो लोग जनरल में जाएंगे उनको नहीं मिलेगा ना, ठीक है। जो लोग आपके जनरल में हैं, जो आपके अदर स्टेट के हैं, वो सब जनरल में काउंट होंगे, अदर स्टेट वाले तो कोटा में काउंट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, 28+5 केवल उनके लिए जो वहां पर रहने वाले एससी, ओबीसी और एसटी हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि 5 ईयर का जो है रिलैक्सेशन है जो हमारे डिसेबल पर्सन हैं, दिव्यांग जो हैं उनके लिए। और आपकी मैं बात करूं अपर एज लिमिट एक्स सर्विसमैन के लिए 50 ईयर तक है, ठीक है बच्चे, इतना। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चे आपकी सैलरी की। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये अभी हम सबको पता है, जितनी भी राजस्थान में वैकेंसीज आती है। देखिए 2 इयर्स ऑफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड, तो आपको 13,500 मिलेंगे। फिर उसके बाद आपके बच्चे जो सैलरी है वो 19,200 पर मंथ आपकी सैलरी है, ठीक है ना। हाँ मतलब कुल मिला के अनसक्सेसफुल हाँ बाद में आपकी 19,200 वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए भाई बड़ा टफ सा सिलेक्शन प्रोसीजर कर दिया है, प्री और मेंस यहाँ पर कर दिए हैं। आप देखेंगे सिलेबस लगभग कॉमन है, प्री मेंस का आपको साफ बात है, लगभग कॉमन है, बस
5 नंबर ऊपर नीचे थोड़ा सा हुआ है, सिलेबस पर कॉमन है। दूसरी बात यहां पर एक चीज सुनेंगे, प्री जो है वो बच्चे केवल और केवल क्वालिफाइंग है, मतलब इसके नंबर जुड़ेंगे नहीं, पर ये जो पास करेंगे वही आगे मेंस दे पाएंगे। पता नहीं अभी क्या होता जा रहा है सरकारों को कि चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे आपका जो है एक क्लर्क लेवल का पेपर हो, चाहे एक छोटे से छोटे लेवल का पेपर क्यों ना हो, मतलब 2 पेपर तो ऐसे कर दिए हैं हर चीज़ में कंपलसरी प्री मेंस की, पूछे ही मत। मतलब बच्चे को काफ़ी, और ये इससे काफ़ी टाइम टेकिंग भी हो जाता है। मतलब अमूमन जब सब चीज़ सही चलेंगी तब जाके 5-6 महीने में कंप्लीट होती है आपकी वैकेंसीज। और आप यहाँ देखेंगे कि जब सब चीज़ सही चलेंगे, अब मान लो उसमें भी कुछ लफड़ा लोचा हो जाता है, कहीं पेपर लीक, कभी कुछ, तो ये भी वैकेंसी फिर लंबी ही जाती है। आप देखेंगे यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 phases, प्री और मेंस। द प्री एग्जामिनेशन विल ओनली बी फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, नो वेटेज ऑफ मार्क्स secured in pre-examination for preparing final merit after the main examination। ठीक है, तो नो वेटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन प्री फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट आफ्टर द मेन एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो कुल मिला के कोई भी मार्क्स उसके जोड़े नहीं जाएंगे, आप चाहे टॉप किए हो, चाहे आप फर्स्ट आए हो, चाहे लास्ट आए हो, बट प्री में आ जाइएगा, ये कुल मिला के बात है। जनरल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज की बात करूंगा तो एलिमेंट्री मैथ और जनरल साइंस की मैं अगर बात करूं तो मैथ के लिए बच्चे ये आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है, 10 ही मार्क्स के। राजस्थान जीएस, ये है राजस्थान जीएस 35 मार्क्स की ना, और आपका बच्चे 5 मार्क्स का है इंडिया की जीएस, 5 मार्क्स की है, और टेक्निकल 50 मार्क्स का है। जो आपका ट्रेड जो भी है, आपकी इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से पूछेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, तो 100 मार्क्स का इस तरीके से प्री आपका हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये आपका बच्चे मेन एग्जामिनेशन में 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज बच्चे अपीयर किए जाएंगे मेंस में, तो लगभग 1500 वैकेंसीज है, तो 15,000 बच्चे इसमें आगे जाएंगे। तो 1,00,000 फॉर्म लगभग आ जाएंगे, है ना। 1,50,000 में से 15,000 बच्चे आगे की तरफ जाएंगे मेंस के लिए। प्री के नंबर जुड़ेंगे नहीं, पर सिलेबस सेम है। आइए ध्यान से देखिए, तो इसीलिए आप तैयारी एक बार करिएगा, दमदार करिएगा। जैनिक आपके साथ है, चंद्र प्रकाश सर आपके साथ है। मैं आपको साफ बात बता दूं, अभी इस साल बहुत अच्छा और बहुत शानदार रिजल्ट हम लोगों का गया है। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में भी लगभग 6-7 सिलेक्शन यूपीपीसीएल टेक्नीशियन में इस बार हुए हैं, और जेई में भी इस बार अच्छा रिजल्ट हम लोगों का गया है। तो आप लोग बिल्कुल एक काम करिए कि आप लोगों को क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ को चुनना है कि आप किसी भी टीचर का एक्सपीरियंस जो आपको लगता है कंटेंट बेहतर है और उसका एक्सपीरियंस है, आप उसको पकड़िए और बिल्कुल जो है जैसा जैसा बताया जा रहा है आप गाइडेंस में लग जाइए। ठीक है ना, आप मतलब अपना पढ़ाई में लग जाइए और गाइडेंस के अंडर ज़रूर लगिए, ताकि आपको ना ये मलाल ना रहे कि मैं प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाई, यार ये चीज़ कोई बता देता, वो वाली सिचुएशन में मत जाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेंस के लिए सिलेबस देखिए, जनरल साइंस 5 नंबर का, मैथ 5 नंबर की, है ना, और आपका राजस्थान जीएस 30 नंबर का। अब यहाँ पर राजस्थान जीएस 30 नंबर की कर दी है, राजस्थान जीएस 30 नंबर की कर दी है, जबकि वहाँ 35 की थी। और वहाँ जो आपका प्री में आप देखेंगे ये 10 का कर दिया है, जबकि वहाँ प्री में वो 5 का था। आप देख सकते हैं प्री में जो इंडिया जीएस थी वो 5 की थी, इंडिया जीएस जो थी वो बच्चे 5 की थी, इंडिया जीएस ना, ये इंडिया जीएस जो है वो 5 की थी। अब बाकी यहाँ टेक्निकल 100 का है, मतलब पेपर तो उसी का ही निकलेगा, और 5 ऑप्शंस रहेंगे। देखिए साफ मेंशन है, पेपर उसी का निकलेगा ना बच्चे, जिसका टेक्निकल भी बहुत अच्छा होगा और नॉन टेक भी बहुत अच्छा होगा। तो दोनों चीज़ों में जान लगा देनी है, और मैं आप लोगों के लिए एक सेशन भी कंडक्ट करूंगा जिसमें पूरी रणनीति तैयार करूंगा आप लोगों के लिए कि राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, द पार्ट ऑफ टेक्निकल नॉलेज इन प्री एग्जाम शैल बी कॉमन फॉर ऑल ट्रेड। ठीक है, जो टेक्निकल नॉलेज का पार्ट है वो सब में कॉमन रहने वाला है, तो जाहिर सी बात है टेक्निकल नॉलेज का तो कॉमन ही रहेगा सभी ट्रेड के लिए ना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पेपर आएगा, 5 ऑप्शन में ये पेपर होगा। अब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बाकी खास उसमें ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लगभग वही बात है कि 15,000, लगभग 1500 वैकेंसी है तो 10 गुना बच्चे जाएंगे, तो मोटा माटी 15,000 तक बच्चे आगे जाएंगे। ठीक है, किसमें आपका उसमें मेंस एग्जामिनेशन में। फीस काफ़ी बढ़ चुकी है भाई, इस महंगाई के दौर में एग्जाम के फॉर्म भी महंगे कर दिए हैं। जनरल के लिए 1200 1000 रुपये आपके बच्चे
क्या कहते हैं किसके लिए, ये उन जनरल के लिए जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है, SC ST OBC वगैरह वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये है, और OBC के वाले बच्चों के लिए 1000 रुपये है। 9 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 28 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। याद रखिएगा कि 9 फरवरी से 28 फरवरी तक ही ये कार्यक्रम चलेगा फॉर्म भरने का। तो आप ज़्यादा डिले मत करिएगा और ज़्यादा सोचिएगा मत, है ना, कि मैं तभी भरूंगा। आप जल्दी स्टार्टिंग में भर दीजिएगा, बाद में साइड वाइड हैंग होने का एक चांसेस रहता है। ठीक है, तो यहां पर वही पेमेंट ऑफ फी की किस तरीके से ली जाएगी तो वो सबको मालूम है, कार्ड से फीस करनी है और इसमें कोई खास बताने लायक है नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहते हैं एप्लीकेशन को भर सकते हैं, ये सब साइट्स दी हुई हैं एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की जो जानकारी है वो पता कर ली है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देता हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देता हूँ, जो अमूमन बच्चे पूछते हैं, सर अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आप जनरल में अप्लाई होंगे। ITI कंप्लीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए बच्चे, इसमें ये मेंशन था, यहाँ पर मैं आपको साफ बता दूं, यहाँ पर मैं मेंशन था कहीं पे, मैंने पढ़ा था, यहाँ पर मेंशन था, मैं देख लेता हूँ, इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के टाइम तक आपकी ITI कंप्लीट रहेगी तो चलेगा। मतलब इसका मतलब लगभग आप 5-6 महीने मिनिमम मान लीजिए कि अगर आपको लगता है आपकी ITI कंप्लीट हो जाएगी तो आप भर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप, हाँ ये देखिए ना, साफ मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट पोजेस रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जो भी कैंडिडेट है, जब आपका ये क्वालिफिकेशन मतलब उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, और क्वालिफिकेशन क्या है? ITI। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक के टाइम पर आपकी ITI कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी अदर स्टेट वाले जनरल में काउंट होंगे, और फिर जो भी उनका रिस्पेक्टिव कोटा होता है अदर स्टेट के लिए, जनरल में से भी होता है, कभी कभी ये भी कह दिया जाता है, तो वो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होता है कि हाँ भाई अदर स्टेट को एज अ टोटल जनरल काउंट करना है या जनरल का भी कुछ हिस्सा काउंट करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को लग जाइए, बिल्कुल पागलों की तरह लग जाइए, क्योंकि ये राजस्थान में बहुत सालों बाद वैकेंसी आई है फिर से दोबारा। ठीक है, और मौका हाथ से ना जाने पाए ना। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कमेंट करिए, टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाइए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश आपके साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसको वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस चीज़ को समझें कि क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन और क्या क्या चीज़ इसमें मांगी है एक्स्ट्रा। ठीक है, मैं जल्दी से इसको एक और वीडियो लाने वाला हूं। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो ही मैं आगे इसकी रणनीति पे बात करूंगा और टॉपिक वाइज एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि राजस्थान में क्या क्या क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से ज़्यादा कम आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो मुलाकात करते हैं। अगर आप चाहेंगे तभी मुलाकात कर पाएंगे। कमेंट करिएगा कि वो वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू।